जब जो धाराएं लगाई गई थी 279 जो रैश ड्राइविंग की और 304A जो बेलेबल ऑफेंस थे, और ऐसे में सवाल जी न्यूज़ ने भी उठाए थे क्या 5 लोग एक्सीडेंट करने के बाद बिना वहाँ रुके और भाग गए हैं तो क्या उनके ऊपर 304 की धारा जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है वो नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जब हमारे डीसीपी से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, अगर हमें ये लगेगा कि इन्हें जानकारी थी कि एक्सीडेंट हुआ है और ये वहाँ पर रुकने की बजाय भाग गए तो 304 की धारा लगा सकते हैं। और आज 5 आरोपियों पे 304 की धारा लगा दी गई और उसके बाद अब इंतज़ार किया जा रहा है ऑटोप्सी रिपोर्ट का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। अगर उसमें किसी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट की जब पुष्टि होती है तो उसके बाद जो सेक्शन है वो और जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो पुलिस का यही कहना था कि अभी तक जो जांच में निकल के आया है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि 31 की रात को 16,000 से ज़्यादा पुलिस वालों को दिल्ली की सड़कों पर तैनात करने का जो दावा किया गया था उसके वो दावे कितने खोखले साबित हुए थे कि 13 किलोमीटर तक यानी करीब 2 घंटे तक एक लड़की गाड़ी के नीचे रगड़ती रही थी। तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाती है, बीच में कई थाने आते हैं लेकिन कोई पिकट नहीं होती, किसी की नज़र नहीं पड़ती। दो चश्मदीद लोग थे जिन्होंने पुलिस को इस बात की खबर दी थी। जो 4:11 पर जो है कंजावला जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो इन 5 लड़कों को एप्रीहेंड करती है और पास से ही इस लड़की की बॉडी मिलती है। बॉडी देखने का पूरी तरीके से नग्न अवस्था में थी और जो कपड़े उतरे हैं वो नीचे रगड़ने की वजह से बैक साइड की बहुत बुरी हालत हो गई थी। शुरुआत में FSL रोहिणी को बुलाया जाता है, वो एग्जामिन करते हैं तो उनको भी यही सारी चीज़ें मिलती है कि एक्सीडेंट के बाद लड़की जो है वो गाड़ी के नीचे फंस गई थी, उसका पैर फंस गया था क्योंकि पैर भी टूटा हुआ जो है वो दिखाई दे रहा था। हालत बहुत ज़्यादा बर्बर तरीके से थी। लेकिन उस तस्वीरों को देखने के बाद ही सबसे पहले जो तस्वीर याद आई थी वो आई थी 16 दिसंबर 2012 में जो निर्भया गैंगरेप का केस हुआ था। लेकिन पुलिस ने सिर्फ उस थ्योरी को रोकने के लिए सीधे इसे फैटल एक्सीडेंट बताया और साफ तौर पे बोला कि 5 आरोपियों को एप्रीहेंड कर लिया गया है। उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी वो बेलेबल धाराएं थी, यानी उसमें सिर्फ एक ही आरोपी को जो है जो ड्राइवर था उसके ऊपर ये धाराएं लगती और उसे थाने से ही जमानत मिल जाती। लेकिन जब ये देखा कि लोगों को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा, पुलिस की थ्योरी पे भरोसा नहीं हो रहा, जिस तरीके की बर्बर हालत में लड़की की बॉडी मिली है और वो भी नए साल के जश्न मना रहे लोगों के, क्योंकि ड्रंकन ड्राइव की बात कर रहे थे और 5 लड़के गाड़ी में शराब पीते हुए जाते हैं और एक लड़की जो उनकी गाड़ी के नीचे घसीटी जा रही है उसके बारे में उसे जानकारी नहीं मिलती। 2 घंटे तक उसे जो सुल्तानपुरी से कंजावला तक वो घुमाते रहते हैं। तो उसके बाद जो है आप पुलिस जी बिल्कुल, और ये हमारे सहयोगी जिस पर डिटेल्स अभी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दे रहे हैं और पुलिस को अब आरोपियों की रिमांड मिल गई है तो पूछताछ के लिए उन्हें थाने ले जाया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले से जुड़े लगातार रिएक्शंस और अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। कंझावला पूरी घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंट्स के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो CCTV बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर 5 आरोपी पकड़े गए, इनसे पूछताछ में क्या बताया उन्होंने सीक्वेंस? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। धाराएं हैं वो 279, 304A, 304, 120B अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। जो अभी तक एक्यूज्ड अरेस्ट किए गए हैं, 5 एक्यूज्ड हैं, वो दीपक खन्ना,
है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और पांचवा मिथुन। ये 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पांचों को अरेस्ट कर लिया गया है और पीसी रिमांड लिया जा चुका है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनको सीन ऑफ क्राइम पर लेके जाया जाएगा और जो इसमें व्हीकल यूज हुआ है उसकी प्रॉपर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराई जा रही है। सर, इन्होंने क्या बताया? ये पांचों आरोपी कहां से आ रहे थे? क्या मूर्थल से आ रहे थे? और लड़की कहां से आ रही थी? कहां काम कर रही थी? कहां ड्राइव किया गया सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन अभी जारी होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है और जो उसके अलावा दूसरे जो डिजिटल एविडेंस है उसके आधार पर एक पूरी टाइमलाइन बनाई जाएगी और इसके बाद ही हम एक डेफिनेट कोई व्यू ले पाएंगे कि ये कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, बिकॉज अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। सर, ये जो गाड़ी को घसीट के ले जाया गया, उस गाड़ी के जरिए स्कूटी को बताया जा रहा है 4 किलोमीटर तक घसीटा गया और बाकी अगर जीपीएस लोकेशन अगर देखें तो तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास का आता है। क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि कितने किलोमीटर उस कार ने उस लड़की को घसीटा था? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मेडिकल में क्या शराब आई है? इन्होंने क्या नशे में थे? आप लोगों ने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया होगा? जो भी फर्दर डिटेल है वो इसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। सर, ये 304A में जो केस रजिस्टर्ड हुआ है तो क्या इसका पुलिस मान रही है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ नेग्लिजेंट की वजह से ही डेथ हुई है? एविडेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक डायनेमिक प्रक्रिया है। उसमें जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा या कोई आई विटनेस होगा तो उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। स्कूटी कहाँ मिली थी? अगर आप बता दें। ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में स्कूटी मिली थी। सर, दे वर ड्रंक और नॉट? अभी मैंने आपको बताया कि जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में आपको बताएंगे। सर, ये लड़की क्या कर रहे थे? लड़को पकड़ा गया, अंदर भी मिले या बाहर भी मिले? अभी मैं आपको यही जानकारी शेयर कर सकता हूं कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है वो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होगा। हमारी मल्टीपल टीम जिसमें लगी हुई है और जल्दी से जल्दी इसमें जो सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस कार्यरत रहेगी। थैंक यू। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना है कि कार्रवाई कर रहे हैं, डिटेल आगे साझा करेंगे और अब तक जो जानकारी दी गई है उसमें दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह बताने से भी इनकार किया है कि जो आरोपी थे वो उस वक्त नशे में थे या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उनका ये ज़रूर कहना है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी कुछ स्पष्ट होगा और उसी के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।